छह शास्त्र 18 पुराणों के ज्ञाता श्री रावण जी, आपके श्री चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। प्राय जन्म से ही व्यक्ति के दो मूल जुड़ते हैं, एक अधिकार और दूसरा कर्तव्य। इस विषय में दो पंक्तियां स्मरण हो आए किसी विद्वान की कि कर्तव्य अधूरे रहे अगर तो अधिकार बदल कर क्या होगा, और यदि वीणा नहीं बजा सकते तो तार बदल कर क्या होगा। यदि माझी ही तुम्हारा बेसुध है तो पतवार बदल कर क्या होगा, और जो खुद को नहीं बदल सकते तो संसार बदल कर क्या होगा। आपने हमें ब्राह्मण मान के हमारा सम्मान किया, हमारा कर्तव्य है कि हम आपको आशीष दें। तो रघुकुल में प्रकाश करो सूर्य के समान राम, कीर्ति का सदा तुम्हारी ध्वजा फहराएगा। साधुओं की रक्षा संघर्ष हेतु दुष्टों का यश या तुम्हारा सदा भूतल पर छाएगा। सतपथ पर चलना कभी विचलित न होना राम, ये राम नाम का गुणगान विश्व गाएगा। हे अजनंद नंदन देता 10 कंठ आशीष तुम्हें, लंका पे तुम्हारा विजय केतु फहराएगा, विजय केतु फहराएगा, विजय केतु फहराएगा। अब सर्वप्रथम एक बात का स्मरण रखना है कि आपकी और हमारी ये वार्ता गुप्त है। क्यों? क्योंकि कोई भी जान नहीं सकता इस रावण के उद्गारों को, क्योंकि ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे अत्याचारों को। यद्यपि यह धर्म मंच आपके द्वारा ही निर्मित की गई, और इस धर्म मंच पर जब अभिनय रूपी यात्रा करने के लिए आपने मुझे प्रेरित किया था तो मैंने एक निराशाजनक उत्तर दिया था, निराशाजनक, कि हे कमल नयन मैं इस यात्रा के योग्य नहीं हूं। हे लोकेश्वर आपने ही कहा था कि तुम एक पुरुषार्थवान व्यक्ति हो, और एक पुरुषार्थवान व्यक्तित्व रखने के कारण तुम यह यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करोगे। मैं तुम्हारी यात्रा पूर्ण कराऊंगा। हे दीनानाथ, आज आपका यह सेवक इस धर्म मंच की यात्रा करते करते अत्यंत शिथिल पड़ गया है, अस्त। आज आपके इन चरणों में बैठकर मैं अपने मन के भाव प्रस्तुत कर रहा हूं, तो कहता हूं कुछ मन की बातें, या तुम जानो या हम जाने। अरे ये माया में छिपे हुए प्राणी भेद भला क्या पहचाने। मेरे मन के भाव तुम्हारे इस मन पर लहराते होंगे, कभी तुम्हारे ये मंजुल कोमल चरण लंक गण आने को अकुलाते होंगे। ये मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का। ये मन पर क्या विश्वास किसी का, जो भी देता प्यार उसी का। फिर भी मेरी शुद्धि के बादल तुमको आधी रात रुलाते होंगे, कभी तुम्हारे ये मंजुल कोमल चरण लंक गण आने को अकुलाते होंगे। कहे कहे राघव अपनी इस मधुरिम वाणी के द्वारा हमारे हृदय को कुछ तो शांति प्रदान करो राम, कुछ तो शांति प्रदान करो। श्री रावण जी, आप कह रहे हैं कि हम शिथिल हो गए हैं, तो एक बात स्मरण में आई कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो रण से, या तो रण को छोड़ा होगा, और या तो रण से भागे होंगे। क्यों? संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है।
एक बार, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए कोई काज नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए काज नहीं होता। और जब तक नहीं पड़ती है हथौड़े की चोट पत्थर पर, तब तक पत्थर भी लोगों के लिए भगवान। ये आपके मुखार बिंदु से शोभा नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा क्या कार्य किए गए, जो आपके वेदों पुराणों ने बताया। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सो जाग, जितने एक एक यज्ञ कहे गए, तो पार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग, हजार हजार बार वो यज्ञ किए हैं। तो इतने करीब आए कि हम दूर हो गए, और इतना हंसे कि रोने को मजबूर हो गए। शीशे के मकानों पे हमें नाज था इतना, पर एक ही पत्थर में चकनाचूर हो गए। पत्थर से शीशा चकनाचूर हो गया। तो बैठे हो तो कुछ करने की तलाश करो, बैठे हो तो कुछ करने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बैठे हो तो कुछ करने की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। माने ये बात तो वो हो गई कि जबर मारे और रोमन नदी, है ना। समंदर की बात कर रहे हो। सप्तद्वीप भुजबल बस कीन्हे, सातों समंदर सातों द्वीप आधीन कर लिए। गुर सुर संत पितर महिदेवा, करई सदान सबके सेवा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। ऐसे कार्य किए परिणाम ये मिला। अरे अर्पित करते थे तेरा तुझको अर्पण, करई जो धर्म करम मनमानी, और वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। परिणाम भी नहीं चाहते थे, कुछ फल स्वरूप फल नहीं चाहते थे, क्योंकि हृदय न कछ फल अनुसंधाना, और भूप विवेकी परम सुजाना। तो हर एक दिल का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है, और आंखें तो सबकी होती हैं एक जैसी, पर देखने का सबका अंदाज अलग होता है। अरे तुमको निहारे बहुत दिन बीत गए, आंखें जब देखती हैं तब पता चलता है। तुमको निहारे बहुत दिन बीत गए, ये मन को मारे बहुत दिन बीत गए। अब यह तस्वीर टांग दो मेरे सीने में, क्यों? क्योंकि इसको उतारे बहुत दिन बीत गए। आने के हेतु अनेक, परम विचित्र एक ते एका। परम विचित्र हैं, उन परम विचित्रों में एक चित्र आपका है, दर्शा रहे श्री रावण। मैं हेतु तुम्हारे ये 10 कंधर, इस अवनी तल पर आया हूं। और ऐसे नहीं आया, कैसे आया? तो अंशों के सहित ये जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहा जाऊं। यह संसार का सभी प्राणी, संसार के सभी मनुष्य यही कहते हैं कि हम दशरथ के पुत्र हैं, परंतु अंशों के सहित ये जन्म लेकर दशरथ का पुत्र कहाया हूं। दशरथ का पुत्र कहाया हूं। परिवर्तन जीवन की एक श्रेणी है। जीवन में परिवर्तन अति आवश्यक है। संसार परिवर्तनशील है,
तो कर्मों में भी परिवर्तन होना चाहिए। हमारे कर्मों में भी परिवर्तन होगा। कुछ दिवस बीतो सीते के विषो, ये लंका को मैं आऊंगा तो करूंगा क्या? बाड़ों की सैया अरे सुला तुम्हें निज परम धाम पहुंचाऊंगा। जब आप परम धाम को चले जाएंगे तब यह संसार के मनुष्य जान पाएंगे और जानने का भी एक साधन बनेगा। और साधन कैसा बनेगा? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ऐसा साधन इतिहास के पन्ने, ये पन्ने में यह अमर कथा लिख जाएगी। तो गाएंगे सुर नर गंधर्व सब राम रूप कहलाएंगे। ये विशाल भाल, ये पुष्पों के समान मुस्कुराते अधर, हे कमल नयन, आज आपका यह रूप देखकर या दशानन रावण अत्यंत विमुक्त होता जा रहा है। तो अब कहो किस तरह से वैर तुमसे बढ़ाऊंगा, कैसे है राघव तुमसे शत्रुता निभाऊंगा। अरे निपट जाने को जी चाहता है तो सीने से, तो कहो कैसे इस वक्षस्थल पर बाण मैं चलाऊंगा। क्या जिस स्वरूप को जीते जी कर सकता हूं मैं प्यार नहीं। हे राम बोलो ना, क्या एक बार भी उसको निज नेत्रों में भर लेने का अधिकार नहीं? किंतु स्मरण आया या वही राम है जिसने ताड़का का वध करके मारीच को अपमानित किया और रावण के स्वाभिमान को ललकारा है। अस्त हे राघव रचा है चक्र माया का, स्वयंवर का बहाना है, मनुज का रूप धर आए दशानन को मिटाना है। तो प्रतिज्ञा मैंने भी की है, आपका बैकुंठ छीनूंगा। और आय यदि भालू कपि सन्मुख तो उनका खून पी लूंगा। अगर साकेत छोड़ा है तो अयोध्या भी छुड़ा दूंगा। और अगर है शक्तिशाली शिव तो बदला मैं चुका लूंगा। पर तुम मनुष्यता के अड़ी पथ पर कदम पीछे न धरना। विश्व के अपराधियों पाखंडियों का खंड करना। जो शरण आवे उसे पर्यंक राघव प्यार करना। मार्ग में बाधक बने उस शक्ति का संहार करना। राम मैं निज मुक्ति को लंका स्वयं ले जाऊंगा और तव करों से मोक्ष पा अमृत को पा जाऊंगा। युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग में धस जाऊंगा। और यदि जीता रहा राम तो तेरे वक्ष पर चढ़ जाऊंगा। देखो शान से जीता रहा हूं और शान से मर जाऊंगा। हे राम आपके नाम के साथ अपना नाम इस संसार में अमर कर जाऊंगा। जाऊंगा साकेत को और तुम यही रह जाओगे। हे राघव मैं मरकर भी विजय को प्राप्त होऊंगा पर तुम पराजय पाओगे। पर मम हृदय की एक वेदना है, प्रार्थना है, कामना है। सुनो कमलेश लक्ष्मी पति सकल संसार के स्वामी, पधारे हो हमारे ही लिए। यदि भूमि पर स्वामी तो तुम्हारे हाथ में सारंग व बाणों की अनी होगी। इधर या लपाती और दुर्गा की तनी होगी। इसी लालच से मैं ग्राहक बनूंगा प्रभु के प्राणों का। अरे भिखारी है स्वयं लंकेश, उस सारंग के बाणों का भुलाया है अगर मुझको तो फिर से मैं बताता हूं। निभाना शत्रुता मेरी
दयानिधि सुधि दिलाता हूँ, निज बाणों से मार कर हमको दो तार करुणा कर, यही है प्रार्थना मेरी। बसूं तो चरणों में आकर, बसूं तो चरणों में आकर सभा में उपस्थित सभासदों, यदि भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से आपके पास दो हाथ है तो एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए श्री योगेश्वर भगवान की, आदि शक्ति माता की जय हो।